देश में 1 जुलाई से देश की न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सोमवार से देश भर में नए कानून लागू हो रहे हैं। अब से बदलाव के मुताबिक ही केस दर्ज होंगे। मुख्य अपराधों की धाराएं बदल जाएंगी। अब इंडियन पिनल कोड आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस लागू हो जाएगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस लागू होगा। इसी तरह एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए लागू हो जाएगा। नए कानून के लागू होने से पुलिस की जांच प्रक्रिया और कोर्ट में ट्रायल में भी बदलाव आएगा। इसके लिए बाकायदा पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। उन्हें बदलावों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में किस तरह से एंट्री की जानी है, साक्ष्य कैसे एकत्र किए जाने हैं, इन सभी बिंदुओं के बारे में भी पुलिसकर्मियों को जानकारी दी गई है। नए कानून के मुताबिक नाबालिग से दुष्कर्म का दोष साबित होने पर फांसी या उम्र कैद होगी। सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा या फिर जिंदा रहने तक जेल की सजा का प्रावधान नए कानून में है। वहीं मॉब लिंचिंग के केस में फांसी की सजा दी जाएगी। लंबे समय से जो अंग्रेजों के समय से सन 1860 में कानून बना था जिसे देश में लागू किया जा रहा था, अब 1 जुलाई साल 2024 यानी कि सोमवार से अब इस कानून में कुछ बदलाव किया जा रहा है। 3 कानून जो है जिसमें बदलाव किया गया और अब जैसे कि इंडियन पैनल कोड यानी कि आईपीसी सेक्शन होता था, अब वो बदलकर बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता होने जा रहा है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि पहले जो है आईपीसी होता था, लेकिन अब ये बीएनएस होने जा रहा है। और ये जो नई कानून है जो सरकार की तरफ से और जिसके लिए लंबी एक ट्रेनिंग दी जा रही थी तमाम दिल्ली पुलिस को, स्टेट पुलिस को, इंडिया के पूरे अलग अलग पुलिस को एक लंबी ट्रेनिंग दी जाती है, जो अब आईपीसी के बाद अब बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता होगा। जैसे कि हम आपको समझाना चाहेंगे कि पहले आईपीसी 302 होता था यानी कि ये मर्डर का सेक्शन होता था, लेकिन अब ये 1 जुलाई से बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता 1031 होने जा रहा है। इसी तरीके से महिला संबंधी अगर कोई अपराध है तो उसमें आईपीसी 376 यानी कि रेप का जो मामला था, अब ये बीएनएस 64 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर डकैती से रिलेटेड कोई केस बनता है, पहले 30395 था, अब ये बीएनएस यानी कि 310 कहा जाएगा, यानी कि आईपीसी की जगह अब बीएनएस कहा जाएगा। उसी तरीके से सीआरपीसी जो सेक्शन होता है, सीआरपीसी में अब जो है इसे बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब ये पूरा जो मामला है उसके अधीन आएगा। यानी कि पहले 154 होता था, अब बीएनएसएस यानी कि 173 होगा। 1 जुलाई से ये अब लागू हो रहा है। इसमें ये भी बताया जा रहा है कि नए कानून में जो एविडेंस को लेकर, उसके बाद नागरिक सुरक्षा और आईपीसी को लेकर, इन तीनों में बदलाव किया गया है और इसे सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई और कल यानी कि सोमवार 1 जुलाई से इसे लागू किया जा रहा है। और रात के 12 बजे के बाद से जो पहला एफआईआर जो दर्ज होता है वो आईपीसी की जगह बीएनएस होगा। इसमें कई कानून जो हैं जो कोर्ट में या पुलिस आमतौर पर जो मामला दर्ज करती है, देखिए इसमें जो तमाम लिखा हुआ है कि चोरी संबंधी, उसके बाद डकैती, अगर किसी मैरिज एक्ट को लेकर है उसका कानून, इस तरीके से तमाम, अगर कोई दुर्घटना में यहाँ पर अगर कोई अपराध होता है तो उसको लेकर 279 पहले आईपीसी होता था, अब बीएनएस 281 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये जो धाराएं दिखाया गया इसमें किस तरह से चाइल्ड एक्ट और तमाम चीज़ों में बदलाव हुआ है और इसको लेकर एक लंबी ट्रेनिंग चल रही थी। ये पूरे जो कानून है जो अब बीएनएस जो हो गया है, वो पहले आईपीसी था, इसको पूरी तरीके से एक अमलीजामा तैयार कर लिया गया और अब तक 25,000 से ज़्यादा, अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ जो तमाम अलग अलग थाने के स्टाफ है उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है और 3 फेज़ में पूरी ट्रेनिंग दी जा रही थी। और इसके अलावा इसमें एविडेंस को लेकर, किसी क्राइम सीन को लेकर और फॉरेंसिक जांच को लेकर भी बड़ा बदलाव होगा। और कहा गया है कि इस कानून से अब जो आगे चीज़ें हैं, क्राइम सीन की बात करें या एविडेंस की बात करें या फॉरेंसिक जांच की बात करें, इन सब में जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। तो अब जिस तरीके से एफआईआर में आप आईपीसी देखते थे सेक्शन की, इस सेक्शन में किसी को गिरफ्तार किया गया या इस सेक्शन में किसी को मामला दर्ज हुआ है, तो अब आईपीसी की जगह वो बीएनएस होगा और बीएनएस में ये तमाम अलग अलग सब
धारा को डिफाइन किया गया है कि जो पहले 302 था वो बाद में क्या है, 301 क्या है, 201 क्या है, या फिर चोरी का जो सेक्शन 379 होता था आईपीसी वो जो है वो BNS 3032, मतलब इस तरीके से पूरा डिफाइन किया गया है। और ये एक नया कानून है जो एक अब यानी कि 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू होने जा रहा, और जो पहले सेक्शन 154 यानी कि CRPC होता था, अब वो 173 BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है। एक साल से इस पूरे लॉ को दिल्ली पुलिस और अलग अलग स्टेट के पुलिस को ट्रेनिंग दी जा रही थी, जो अब अमूमन पूरी तरीके से तैयारी हो गई। अभी और भी लोग बाकी हैं, लेकिन कल से एक स्पेशल ऐप भी इसके लिए लॉन्च किया जा रहा है जिसमें तमाम सेक्शन को लेकर जानकारी होगी, और इससे जुड़े और जो भी कानून से संबंधित जानकारी होगी उस ऐप से आपको मिल सकता है। अपने सहयोगी कैमरामैन अनीस के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़। नए कानून जो बनाए हैं उसमें 3 कानून हैं। एक भारतीय न्याय संहिता, दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता। इसमें जो रिप्लेसमेंट किया है, ये भारतीय न्याय संहिता आईपीसी को रिप्लेस किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता CRPC को रिप्लेस किया गया है, और भारतीय साक्ष्य संहिता ने इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया है। क्योंकि ये कानून बहुत पुराने थे, CRPC फिर भी 73 का, लेकिन उससे पहले के जो दोनों कानून थे IPC और एविडेंस एक्ट बहुत ही पुराने थे, और IPC 1860 का था। तो उस टाइम की रिक्वायरमेंट और आज की रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग है। इसलिए जो रिप्लेस किए हैं ये सिटीजन्स को ध्यान करके गए हैं। एक उद्देश्य सरकार का कि सबको न्याय मिले, न्याय प्रक्रिया में इस तरह का चेंज हो जो अभी प्रेजेंट में जरूरत है।